हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपके एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोजीशंस के बारे में जो कि रिलीज किया गया है उड़ीसा बायोडायवर्सिटी बोर्ड की तरफ से। मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं करंट न्यूज में, द रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो एंड सीनियर प्रोजेक्ट फेलो। तो ये एक तरीके की जॉब पोस्ट है जो कि जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है आप इस पर क्लिक जब करते हैं, यहाँ पे पीडीएफ का साइन बना रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं उस पीडीएफ में किन किन चीजों को हाईलाइट किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मेंशन है, so this is from Odisha Biodiversity Board, which is situated in Bhubaneswar. It is the recruitment of junior प्रोजेक्ट फेलो एंड सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए जो है ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसकी रिलीज की डेट है 18 नवंबर 2023। तो बाकी यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किया है फॉर द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स जो कि जूनियर प्रोजेक्ट फेलो यानी जेपीएफ एंड सीनियर प्रोजेक्ट फेलो यानी एसपीएफ के पोजीशन पे रिक्रूट किए जाएंगे। बाकी डिटेल जो है आपको इनकी इस वेबसाइट पे जो है देखने को मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। डेडलाइन की बात कर लेते हैं। इस प्रोजेक्ट का जो मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ओपन होने की डेट है 19 नवंबर 2023 टिल 3 दिसंबर 2023। ठीक है, तो ये जो जेपीएफ एंड एसपीएफ का जो सिलेक्शन होगा वो स्क्रीनिंग के बेसिस पे होगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। साथ ही साथ एक इंटरव्यू प्रोसेस भी कंडक्ट किया जाएगा फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म मतलब कि इनकरेक्ट रहता है या इनकम्प्लीट रहता है तो आपके फॉर्म का रिजेक्शन हो सकता है। कुछ यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आप देख सकते हैं, यानी आपकी क्या क्या ड्यूटीज होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है, द कैंडिडेट्स हैज टू visit different study sites frequently to collect or identify or preserve plant, animal, microbial sample, including the preparation of herbarium specimen, spirit collection. He or she has to make a data compilation, analysis, report writing. In addition to above, the JPFs and SPFs can be assigned any other relevant work by the chairman or member of secretary of Odisha Biodiversity Board. तो ये सब आपकी जो है जॉब रोल होने वाले हैं, मतलब कि अगर आप इस पोस्ट पे जाते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट मस्ट हैव अ मास्टर डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट मेंशन अगेंस्ट ईच प्रोजेक्ट इन द टेबल 1। टेबल 1 में जो है इन्होंने मेंशन करके रखा है कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सा बच्चा किस एमएससी डिग्री के लिए चाहिए, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, और इधर ये किसके लिए चाहिए, ये चाहिए फॉर जेपीएफ, यानी अगर आप जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको सिर्फ मास्टर्स की जरूरत पड़ेगी एक पर्टिकुलर रेलेवेंट फील्ड में। लेकिन अगर आप सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको मास्टर डिग्री के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। मतलब कि इस जेपीएफ के लिए, मतलब जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए फ्रेशर्स इन्वाइटेड है एंड सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है वो लगभग 12 महीने का होने वाला है, यानी 1 साल का होने वाला है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट नंबर 15 फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। लेकिन इसका जो है टर्मिनेशन हो सकता है, यानी पोस्ट का टर्मिनेशन हो सकता है अगर फंड्स की किसी भी तरीके से कोई दिक्कत होती है तो। मंथली वॉल्यूमेंट्स की बात कर सकते हैं तो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए 20,000 है। ठीक है, एंड सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए 23,000। तो देख सकते हैं आप मतलब कि ये एक तरीके से जेआरएफ जैसा, मतलब यहाँ पे वो नहीं है, मतलब रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा कि हाँ आपके पास जेआरएफ है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपसे कोई भी एग्जाम के बारे में कोई डिमांड नहीं की जाएगी। अगर आप एमएससी ही हैं तो आप जेपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एमएससी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि मंथली आपको सैलरी जो है इतनी तक दी जा सकती है। ये जो ओवरऑल पोजीशन है ये प्योरली जो है टेम्पररी बेसिस पे होने वाली है, और अगर कुछ बीच में प्रॉब्लम आती है तो इसको जो है टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अगर आप इन पोस्ट पे जाते हैं, जैसे कि हो गया जेपीएफ या एसपीएफ के पोस्ट पे जाते हैं, तो किसी भी तरीके से जो है ये आपका मतलब फर्दर जो रिक्रूटमेंट है या किसी भी तरीके से कोई भी क्लेम आप वहां पे नहीं कर सकते। मतलब ये प्योरली जो है टेम्पररी बेसिस पे होगी, आप इसके लिए परमानेंट का क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 प्रोजेक्ट। आप टोटल 3 प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे भी प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जो कि आपने अप्लाई नहीं किया है। अगर मान लीजिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए कोई सीट नहीं है या पहले ही कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया, तो आपको कोई और भी पोजीशन दी जा सकती है। द डिसीजन ऑफ मेंबर सेक्रेटरी विल बी फाइनल इन दिस मैटर विद द विलिंगनेस ऑफ द कैंडिडेट्स। लेकिन आपकी मर्जी होगी, अगर आपको जो पोस्ट मिल रहा है अगर आप उसके लिए मतलब खुद से एग्री हैं तो ही आप ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज आप उसको छोड़ सकते हैं। In the case of submission of more than one project, the application submitted first will be considered as the first preference of candidate. अगर आपने मल्टीपल एप्लीकेशन डाल दिया तो जो सबसे पहले एप्लीकेशन आपने दिया होगा उसी को कंसिडर किया जाएगा। So the applications will be screened by the screening committee. Initially, screening will be carried out on the basis of educational qualification of candidates. However, if required, other criteria will be used. Only the shortlisted candidate will be called for the interview. तो यहाँ पे 2 स्टेज है। एक, जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहां पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, उसको देख के आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जिन बच्चों की लिस्ट रेडी होगी उन बच्चों को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। किसी भी तरीके का टीएडीए आपको नहीं दिया जाएगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। और लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो हैं वो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है
किसी भी तरीके का कोई भी डिटेल इनकी प्रॉपर वेबसाइट पे मिल जाएगा। द डेट एंड द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो है दैट विल बी मेंशन ऑन देयर वेबसाइट। तो टाइमली जो है इनके वेबसाइट पे मेंशन कर दिया जाएगा एंड ऑल्सो भी कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल, और जो ईमेल आईडी आप दोगे उस पर भी आपको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके से आपको सेपरेट कॉल लेटर नहीं इशू किया जाएगा। द कैंडिडेट शुड अपीयर फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन। तो जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर होंगे तो ये सारी चीजें जो है आपको अपने साथ लेके जानी है। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे जो है बहुत से प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रॉक्स 15 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। इस 15 प्रोजेक्ट का अलग अलग प्रोजेक्ट का नेम है, पोजीशन है, नंबर ऑफ पोस्ट है, एसेंशियल एंड डिजायरेबल एक्सपीरियंस की बात की गई है। फाइन। जैसे कि पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। आप प्रोजेक्ट का यहाँ पे नाम जो है पढ़ सकते हैं कि किस बारे में होने वाला है। इसकी जो पोजीशन होने वाली है वो सीनियर प्रोजेक्ट फेलो और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो दोनों के लिए होने वाली है, एक सीट है। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखा जाए तो एमएससी इन जूलॉजी, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी फॉर जीपीएफ, यानी अगर आप जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और एसपीएफ के लिए जो है आपको इसी फील्ड के साथ साथ 2 साल का और एक्सपीरियंस चाहिए। डिजायरेबल में रिसर्च एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, ये डिजायरेबल है, मतलब कि अगर वो तो बहुत अच्छा नहीं हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। सेकंड पोस्ट के लिए बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये भी जेपीएफ एंड एसपीएफ दोनों के लिए है। जेपीएफ के लिए एक पोस्ट और एसपीएफ या जेपीएफ के लिए एक पोस्ट। इसमें जो है आपको एमएससी इन जूलॉजी, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी फॉर जेपीएफ, और सेम डिग्री जो है एसपीएफ के साथ भी होगी, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। थर्ड पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जेपीएफ का पोस्ट भी है, एसपीएफ एंड जेपीएफ दोनों का भी पोस्ट है। इसमें एक पोस्ट है। सिमिलर बेसिस पे आप देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी में ना मैक्सिमम इन्होंने मांगा है जूलॉजी, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हैं अगेन। ओके, बॉटनी के लिए भी है। जो बच्चे पूछते हैं कि मैम बॉटनी के लिए क्या, यहाँ पे बॉटनी भी है। दैट इज पोस्ट नंबर 4 में जो है आपको बॉटनी भी देख के रखा है। दैट इज एमएससी इन बॉटनी, जूलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी और जीपीएफ, ठीक है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट देखिए पोजीशन 5th में सिर्फ ये एसपीएफ के लिए है, जिसमें कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर और जेपीएफ, ठीक है। तो ये यहाँ पे 5th पोस्ट के लिए होगा। देखिए सारी सारी पोस्ट जो है ऑब्वियसली लाइफ साइंस रिलेटेड ही है, ठीक है। इसलिए मैं पोस्ट के नाम नहीं पढ़ रही हूँ, मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रही हूँ। अब आप देख लीजिएगा कि जो पोस्ट है वहां पे जो टाइटल मेंशन किए हैं प्रोजेक्ट के, उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मेंशन यहाँ पे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर चाहिए। 7th पोस्ट के लिए अगेन एमएससी इन बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। देखिए एसपीएफ के लिए मेक श्योर जो भी एलिजिबिलिटी है उसके साथ 2 साल और आप एक्सपीरियंस काउंट कर लीजिए, ठीक है। एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए अगर आप एसपीएफ के लिए अप्लाई करें। जेपीएफ के लिए अप्लाई करें तो एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट 8th पोजीशन के लिए अगेन आप देख सकते हैं एमएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी। 9th पोजीशन के लिए जो है यहाँ पे आपको चाहिए एमएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जेपीएफ का ही पोस्ट है, एसपीएफ का नहीं है, यानी यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 10th नंबर पोस्ट के लिए देखिए क्या चाहिए। यहाँ पे भी जेपीएफ की टोटल 5 पोस्ट है। यहाँ पे चाहिए एमएससी इन जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। या बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे एक्सपीरियंस में इन्होंने डिजायरेबल में कुछ एक्सपीरियंस मांगा है, हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो भी चलेगा। 11th देख लीजिए आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 11th नंबर पोस्ट पे जो है यहाँ पे एमएससी इन जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर मांगा है। 12th नंबर पोस्ट के लिए जो है यहाँ पे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है। ये जो स्लैश मार के रखा है इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। नेक्स्ट 13th नंबर पोस्ट के लिए देख लेते हैं। जो 13 नंबर का यहाँ सीरियल नंबर का जो पोस्ट है एज वेल एज प्रोजेक्ट आप नाम देख सकते हैं, ये सिर्फ जेपीएफ के लिए है, ठीक है। जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए टोटल 3 पोस्ट यहाँ पे एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, ठीक है। इनमें से कोई भी एक में एमएससी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जेपीएफ के लिए जो है देख लेते हैं यहाँ पे पोस्ट नंबर 14, जिसमें कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, ये सारा मांगा है। 15 नंबर आप देख सकते हैं, दैट इज अगेन ये जेपीएफ के लिए है। एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर। तो मेक श्योर wherever the SPF are not available, the position will be filled by JPF। जहां जिस भी पोस्ट पे SPF जो है अवेलेबल नहीं होंगे उस पोस्ट पे JPF को फिल कर दिया जाएगा, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट इज ऑफ 1 ईयर एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट नंबर 15, 15 को छोड़ के 15th नंबर का जो प्रोजेक्ट है ना वो सिर्फ 6 मंथ का है, बाकी सब जो है 1 ईयर के हैं। मंथली जो इमोल्यूमेंट जैसे कि मेंशन यहाँ पे JPF के लिए 20,000 होगा और SPF के लिए 23,000 होगा। और कैंडिडेट जो है मैक्सिमम 3 प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उस स्टूडेंट को जो है ऐसा पोस्ट भी मिल सकता है जो उसने अप्लाई ना किया हो, डिपेंडिंग अपॉन दी वैकेंसी। तो ये सारा का सारा डिटेल था अबाउट दिस पर्टिकुलर
वैकेंसी जो कि उड़ीसा बायोडायवर्सिटी बोर्ड की तरफ से रिलीज किया गया है। इससे जुड़े सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहां से जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।